एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। देखो, आपकी लाइफ जैसी भी है बहुत अच्छी है। दूसरों की लाइफ से मोटिवेट होना, इंस्पायर होना ये बहुत अच्छी बात है, पर उसके लाइफ ही अच्छा है और अपने लाइफ के साथ कंपेयर करना ये अच्छी बात नहीं है। आपने शायद उसका सिर्फ अच्छा सफ़र ही देखा होगा। जैसे बोलते हैं ना, दूर से पहाड़ सुंदर ही दिखता है, पास जाओ तो पता चलता है कितने कांटे हैं, कितने पत्थर हैं। इसीलिए आपको जो भी लाइफ मिला है उस लाइफ के लिए धन्यवाद करो उस परमेश्वर से, और अपनी लाइफ को ही अच्छा बनाने की कोशिश करो। अपनी लाइफ की हर वो छोटी बड़ी अच्छी चीज़ों के लिए शुक्राना करना शुरू करो। इसी नोट से हम आज की रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का रीडिंग होने के लिए जा रही है महाशिवरात्रि के ऊपर। शिव शक्ति से जो भी मैसेजेस है वो हम यहाँ पे चैनल करने वाले हैं। सो यस, जैसे हम रीडिंग करते हैं, आज का रीडिंग वैसे ही है। 3 ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल है, 3 पिक्चर्स अवेलेबल है। आप इंट्यूटिवली कोई एक पिक्चर या एक से ज़्यादा की तरफ अगर पुल फिल कर रहे हो तो डेफिनेटली जा सकते हो, या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी देख सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करना, और आगे स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे भी आप अच्छे से ध्यान लगा सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी भी स्क्रीन में डिस्प्ले है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो यस, विल सी यू एट योर रीडिंग। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, लेट्स से आप लोगों के लिए शिवरात्रि में क्या मैसेज है शिव शक्ति की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, जब मैं ग्रुप नंबर 1 के लिए शफलिंग कर रही थी, सो मुझे यही 2 कार्ड आया था एंड आई वॉज सो अमेज्ड टू सी दिस कि मैंने फिर से शफलिंग किया। मैंने ये कार्ड नहीं लिया क्योंकि मेरा इंटेंशन था कि मुझे ऑन कैमरा जो है स्प्रेड करनी है और फिर वहाँ से निकालनी है। मैंने फिर से इसको शफलिंग किया और फिर से वही 2 कार्ड आए। नाइस। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। सो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये है कि जो आपका एक डरावना सेल्फ था, मैं यहाँ पे सैडो सेल्फ नहीं बताना चाहूँगी, सिर्फ ये बताना चाहूँगी कुछ चीज़ों को लेके जो आपका एक डर था, वो डर कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। वो डर जो है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी पर्सन को लेके, ओके, खोने का डर। देखो, कोई भी चीज़, ओ वाव, एक मैसेज मुझे आ रही है जो कि 2-3 दिन पहले शायद मुझे आया था, और मैंने इसको उस टाइम इंटेंशन सेट किया था कि जब मैं इसको शिवरात्रि का रीडिंग करूँगी तो उस टाइम में ये मैसेज मैं दूंगी, बट समहाउ वो मैसेज मैं भूल गई थी। अभी सडनली वो मैसेज याद आ रही, कहीं ना कहीं ये मैसेज ना आप ही के लिए था। एनीवेज, तो लेट्स सी। सो मुझे ये जो गाइडेंस आप लोग के लिए आ रही है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस है, पर बहुत ही डीप भी है।
तो आप इसको डीप वे में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आपके लाइफ में चेंजेस चाहते हो तो। देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो किस तरह से हम अमेजिंगली सब चीज़ें करते हैं, हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, हमें सिर्फ खाना चाहिए, सोना चाहिए, खेलना होगा, और जो भी हमारे साथ खेलेगा तब तो हम खुश हो जाते हैं उसके ऊपर, और फिर गुस्सा जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाती है। तो डर के कुछ चीज़ें नहीं करते, जब ज़रूरत पड़ती है तो माँ बाबा को बुला लेते हैं, पर डर किस बात का नहीं होता, किसी भी बात का हमें डर नहीं होता जब हम छोटे होते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता। सिमिलरली करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी आप नई शुरुआत करते हो ना, ऐसी स्टेज से शुरुआत करते हो जहाँ पे आपको हारने का डर नहीं होता, जहाँ पे आप बस केयरलेसली ऐसे स्टार्ट कर लिया है कुछ भी चीज़ें, तो वहाँ पे आप अपना बेस्ट देते हो, वहाँ पे आप अपना अच्छा देते हो, क्योंकि आप खुश होकर चीज़ें करते हो। वहीं पे जब हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती है ना, तो हमें उसको खोने का डर रहता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि जितना भी चीज़ें हमारे पास आती है, हम उस सब चीज़ों को खोने का डरते हैं। वो डर की वजह से हम हमारा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ना आप अपने डर को मात दे रहे हो, आप अपने डर को छोड़ रहे हो। तकलीफ होगा, पर जब ये डर आपसे छूट जाएगा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रिलैक्सिंग फील आएगा। मुझे यहाँ पे राहु और केतु का जो एग्जाम्पल है वही आ रही है, क्योंकि राहु जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है। राहु जो है वो कलयुग का राजा बोलते हैं उसको, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का राजा बोलते हैं। तो वो अटैचमेंट है। राहु बोलता है कि सब चीज़ें मुझे चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे कुछ नहीं छोड़ना है, और मटेरियलिस्टिक ही सब कुछ है। और वहीं पे केतु क्या करता है, कैंची की तरह काम करता है। केतु क्या करता है, सीजर की तरह काम करता है, कट करने के लिए, डिटैचमेंट करने के लिए। ये अटैचमेंट है तो ये डिटैचमेंट है। तो केतु बोलता है मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, है ना। तो आप ना ये दोनों के बीच में थोड़ा सा आप जो है इधर उधर हो सकते हो, पर फाइनली आपकी जो डर है वो आपसे छूट रहा है। ये बहुत अच्छी साइन है आपके लिए। हमारे पास जब खोने के लिए कुछ होता है तब हम डरते हैं, जब हमने सब कुछ खो लिया होता है तब हमें खोने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि हमें पाने का ही कोई डर नहीं होता। हम बस अपने खुशी के लिए वो चीज़ें करते हैं। तो आगे चल के आप ऐसा बनने वाले हो कि मुझे अपने खुशी के लिए चीज़ें करनी है, डर के कुछ चीज़ें नहीं करना है कि ये मेरे से छूट जाएगा, वो मेरे से छूट जाएगा, इसको मनाओ, उसको मनाओ, इसको संभाल के रखो, उसको संभाल के रखो। नहीं, इतनी सारी टेंशन आप नहीं लोगे। आगे आप बहुत अमेजिंगली अपने लाइफ को जीने वाले हो, एक फ्री सोल की तरह, फ्री स्पिरिट की तरह। बहुत अच्छी एनर्जी है, और इसी की वजह से आपकी साइकिकली भी ग्रो हो रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो हो रही है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि डर के तो मैं कुछ नहीं करने वाला भाई, सिर्फ और सिर्फ अपना वर्स्ट देने वाला, बेस्ट तो कभी नहीं देने वाला। तो आप अपने बेस्ट वर्जन बनने वाला। बेस्ट वर्जन इज द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस तो नॉलेज की देवी है, इंट्यूशन की देवी है, तो आप ये बनने वाले हो, है ना। नाइस। और ये बनते ही ना मुझे यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, प्लस आप प्लेस, मतलब अगर आपकी ऐसा विश था कि आप इंडिया टूर करो, या फिर आप ट्रैवल करो, वर्ल्ड टूर करो, तो जो भी आपकी विशेस था, जो भी प्लेसेस स्पेसिफिकली था, या फिर इन जनरल अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है, नए जगह, नए कल्चर, नए लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो ये सब चीज़ें आप कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए, हायर वर्जन के साथ कनेक्ट होके ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। पेंटिंग भी इसमें आपकी मदद करेगा। तो आने वाले टाइम में अगर पॉसिबल है तो पेंटिंग के साथ कनेक्ट हो जाओ। कुछ लोगों के लिए एमरल्ड और ओके, मुझे उस क्रिस्टल का नाम याद नहीं आ रही है, बट यस वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टर्कोइज क्रिस्टल, यस, ये दोनों क्रिस्टल आपके लिए ये फेज़ से निकलने के लिए और इस फेज़ को एंजॉय करने के लिए आपकी मदद करेगा। इवन बहुत लो कॉन्फिडेंस वाले लोग भी थे, तो आपकी वो कॉन्फिडेंस भी बदल रही है। थोड़ा सा संभल के चलना उन लोगों से
किनके साथ आप मित्रता कर रहे हो वो थोड़ा सा देख संभल के करना है, यानी कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से आपके एनर्जी फील्ड के लिए अच्छे नहीं है, ये एक बार देख परख के फिर करना, ठीक है। दोस्ती, यारी, ये सब चीज़ें देख परख के करना। आप अगर अपनी परिवार वालों की, फैमिली के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, बाहर वालों के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपके लिए ये मैसेज आ रही है कि आपको ज़रूरी है कि आप सब चीज़ें अच्छे से देख परख के फिर दोस्ती करो या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। और कुछ लोगों का शेल जो है ना वो ब्रेक हो रहा है, आपकी कंफर्ट जोन, आपकी कंफर्ट सेल जो थी वो ब्रेक हो रही है। मुझे 2 महीने की ऊर्जा आ रही है, 2 महीने से 9 मंथ्स की ऊर्जा आ रही है। तो देयर इज हाई चांसेस कि आने वाले 2 महीने में, जब भी ये रीडिंग देखो, आने वाले 2 महीने में या फिर 1 साल में, यानी कि 12 महीने में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज, 9 महीने, 12 महीने, 9 से 12 महीने आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। लेट्स सी, और एक कार्ड से हम देखेंगे। दो बार चैरियट का आना आपके लिए सक्सेस का आना है। महाशिवरात्रि में एक काम करना, आप जिस भी सेक्टर में सक्सेस चाहते हो उसको विजुअलाइज करना, बैठ के मेडिटेशन आपके लिए अच्छा है। थोड़ा टाइम मेडिटेशन करना, थोड़ा टाइम शिव पार्वती जी का मंत्रा चैंटिंग करना, या जो भी मंत्रा के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो उस मंत्रा को चैंट कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। नो इश्यूज़ की महाशिवरात्रि है या कृष्ण जी की जन्माष्टमी है या दुर्गा जी का पूजा है, दुर्गा पूजा है, कोई भी है, आप कोई भी मंत्रा के साथ कनेक्टेड फील करते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो, नो इश्यूज़, ठीक है। तो मंत्रा चैंटिंग थोड़ा सा आपको करनी है, थोड़ा सा मेडिटेशन की ऊर्जा में उस दिन स्पेसिफिकली आपको जानी है। और शांति की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, शांति। आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और वो आपको शांति की एनर्जी देना चाहते हैं। वो आपको जो छटपटाहट आपको होती है ना, जब भी आपको एंजाइटी आ रही है, स्ट्रेस आ रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए शांति से आपको बैठना पड़ेगा। और जब बैठोगे सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना, ब्लैंक माइंड रखना, ठीक है। और ट्राई करना कोई भी नॉन वेज, अल्कोहल, ये सब चीज़ें उस दिन ना पीना, ना खाना। अगर पॉसिबल है तो पूरा अच्छे से प्योरिटी के साथ, प्योर वेज के साथ करना। बिल्कुल ऐसा कुकिंग करना कि जिसमें आप ऑनियन और गार्लिक वगैरह भी यूज़ ना करो। पूजा का दिन है तो वैसे करने से भी आपकी वो जो सात्विक एनर्जी है वो एनहेंस होगी। प्लस क्या देख रहे हो वो भी इम्पैक्ट करेगा आपके इमोशंस को। तो ट्राई करना कि जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब से कौन सी चीज़ें आप देख रहे हो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डरावनी चीज़ें या फिर मर्डर मिस्ट्री, ये सब चीज़ें मत देखा करो। नेगेटिव चीज़ों से, सीरियल वगैरह जहाँ पे बहुत ऐसे क्रूर वाली एनर्जी आती है, पॉलिटिक्स आती है, उससे दूर रहो क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। पॉलिटिक्स से जितना आप दूर रहोगे, जितनी वैसी चीज़ें ना देखोगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी, अब हैंडमेड कार्ड में से देखते हैं कि आपके लिए कोई मैसेज है तो। ग्रुप नंबर 1 के लिए जो भी मैसेज है, प्लीज़ हेल्प मी डिवाइन। 10 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या तो कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ 9, 10 में से कुछ हो सकता है। और कुछ मैसेज हम लेंगे यहाँ पे। ओके, पहले तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या मैसेज आ गया है। रियलिटी शिफ्ट, आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है। एम्पैथी, ह्यूमैनिटी, मैरिज, कुछ लोगों का मैरिज फिक्स हो सकती है। प्रोडक्ट लॉन्च और आइडिया लॉन्च, कुछ लोग अपनी करियर में भी प्रोडक्ट, ये जो ट्रैवलिंग है वो प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में भी बात कर रहा है। मैरिज होगा, कुछ लोगों की चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि जी की मंत्रा के साथ कनेक्ट हो जाना उस दिन, जैसे मैंने बोला कि कोई भी मंत्रा के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, शिव जी की मंत्रा या फिर आप अगर शनिश्चराय नमः वाला मंत्रा, शनि जी की कोई भी मंत्रा करो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा स्पेसिफिकली उस दिन, या फिर आप अपने लाइफ टाइम के लिए सैटरडे, एवरी सैटरडे ऐसे भी कर सकते हो।
अगर किसी की 7.5 चल रही है, दैया चल रही है, पनौती चल रही है, आप लोगों को डेफिनेटली करनी चाहिए या तो शनि जी की शनि जो ओम शम शनिश्चराय नमः, या तो फिर ओम प्राम प्रॉम प्रीम शनिश्चराय नमः वो कर सकते हो। ओम प्राम प्रीम प्रॉम शे शनिश्चराय नमः, यस। और उसका चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हो, ठीक है। रियलिटी आपकी शिफ्ट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। ज़रूर यहाँ पे जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो चीज़ें करना, तभी आपकी रियलिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी। एम्पैथी एनर्जी आप में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट वर्कर्स, ये जो टैरो कार्ड रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, देखो लाइट वर्कर्स हो, शामनिक हीलर हो, आप कुछ भी हो, आप नॉर्मल ह्यूमन हो, तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ह्यूमैनिटी के नेचर को समझो। ह्यूमैनिटी का नेचर लव है, काइंडनेस है, एम्पैथी है, सपोर्ट है, लाइट है। ये जो भी हम बोलते हैं ना, लाइट वर्कर्स हो गया, ये शामनिक हीलर्स हो गया, अकल साइंस हो गया, नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है। अर्थ एंजल, आप सब अर्थ एंजल हो, हम सब अर्थ एंजल है, ठीक है। ये ह्यूमैनिटी का ही, एम्पैथी एक फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी का दूसरा नाम ही एम्पैथी है। तो आप ये गुस्सा हो गया, एंगर हो गया, जेलसी हो गया, पिरामिड मुझे दिखाई दे रहा है, ओमेगा पिरामिड, तो ऐसी जो भी लॉस्ट एनर्जी हो गया, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी हो गया, वो हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जैसे हम स्टार्टिंग में अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात करते हैं, उसके साथ कनेक्टेड है। एम्पैथी एक हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, वो हर किसी में है, छुप के बैठा हुआ है, कलयुग है भाई, छुप के बैठा है। तो थोड़ा इसके साथ काम करने की जरूरत, जहाँ पे लगे आप रूड बन रहे हो, हो, आप हार्श बन रहे हो, उस टाइम वर्ड्स, थॉट एंड कर्मा, इंटेंशंस, वर्क के ऊपर फोकस, एम्पैथी लेना। के लिए मैरिज यहाँ पे है, और कुछ लोग चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है। प्रोडक्ट लॉन्च करना, कोई बिजनेस आइडियाज भी आप लॉन्च कर सकते हो। ऐसे और कुछ मैसेज है, अच्छे से उड़ के आया है एकदम। इम्प्रूव योर केयर रूटीन, ये जो रियलिटी शिफ्ट में हेल्थ केयर रूटीन इम्प्रूव होता हुआ मुझे दे रही है, अच्छी बात है। तुलसी का तुलसी की अगर नहीं है तो लगाओ, अगर है उसका अच्छे से केयर करो। क्लाइंब, ये ऐसा था कि मुझे अचानक से जाना, सो आप अपनी लाइफ में क्लाइंब अप करने वाले हो, आप अपनी लाइफ ऊपर पे जाने वाले, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन डायरेक्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए करियर ग्रोथ और हो सकती है। प्लस यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की एनर्जी या मैरिज की एनर्जी भी आपकी रियलिटी शिफ्ट कर रही है, आपकी प्रमोशन कर रही है, वो भी हो सकती है। प्लस ये जो मंत्रा चैंटिंग आप करोगे और एम्पैथी एनर्जी के साथ कनेक्ट कराओगे, रियलिटी शिफ्ट जो होगा वही आपकी लिटरली क्लाइंब अप होगा। कहाँ पे? आपके हायर सेल्फ के ऊपर। ऑलरेडी हमने बात किया है, राइट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ लोगों को बजाना चाहिए, बहुत अच्छी ऊर्जा है आप लोगों के लिए, उससे भी आप इस एम्पैथी एनर्जी रियलिटी शिफ्ट में अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है और आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है, आप लोगों के लिए इस महाशिवरात्रि में शिव शक्ति की तरफ से क्या मैसेज है, चलिए देख लेते हैं। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लेट्स सी। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है।
आपकी बहुत सारे कार्ड्स जो है वो रिवर्स में आया हुआ है, राइट? नाइस। देखो ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये आ रही है कि आप कोई यूनिवर्सिटी, कोई एग्ज़ाम अगर देना चाहते थे या दे चुके हो, तो उसमें आपकी जो है प्रमोशन होना, अगर ऑफिस में कोई एग्ज़ाम दिया है तो प्रमोशन होना, जॉब के लिए कोई अगर एग्ज़ाम दिया है तो जॉब क्लियर कर लेना, यूनिवर्सिटी में अगर कोई एग्ज़ाम दिया तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना और आगे बढ़ जाना लाइफ में। तो जैसे यहाँ पे एक आगे बढ़ने की सोर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके लिए महाशिवरात्रि से भी वही मैसेज आ रही है कि आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपके आगे बढ़ने का सफ़र अब शुरू हो रही है। नाउ एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये भी आ रही है कि आपकी कुछ लोग यहाँ पे, शायद सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा आ रही है कि जैसे आप कोई प्लानिंग किया था, कोई उसके ऊपर आपने बहुत वर्क भी किया है, बट समहाउ वो चीज़ें वर्क नहीं किया आपके लिए और कुछ डिफरेंट हुआ। आपका प्लानिंग कुछ और था, यूनिवर्स का प्लान कुछ और था, आपने जो भी किया उस चीज़ में जैसे कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हुआ, उस चीज़ में जैसे कम्प्लीटली वो चीज़ें जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, जिस भी चीज़ को सोच के ये रीडिंग आप देख रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, करियर के मामले में हो, उस जिस भी चीज़ में आपने प्लानिंग किया, एफर्ट्स डाले, वो एफर्ट्स जैसे काम नहीं किया, वो प्लानिंग जैसे काम नहीं किया और अभी कम्प्लीटली ब्लैंक आउट है कुछ लोग और सोच रहे कि आगे का प्लान क्या है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स के पास ऑलरेडी आपके लिए प्लान है, क्योंकि आप उस प्लान को देखा नहीं है, आपने फ्यूचर में जाके उस प्लान को देखा नहीं है, राइट? तो प्रेजेंट में आपको शायद ऐसा लग सकता है या पास्ट में ऐसा लग सकता है, या इतनी सारी बनी बनाई चीज़ें, इतने दिनों का मेहनत जैसे 1 मिनट में स्वाहा हो गया, ख़त्म हो गया। बट ये ख़त्म नहीं हुआ, मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, ख़त्म नहीं हुआ, राइट? वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे मुझे बहुत हद तक यहाँ पे पढ़ाई, कुछ हायर स्टडीज़, नॉट ओनली सिर्फ पढ़ाई की बात यहाँ पे नहीं हो रही। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में एक घर होती है जहाँ पे एजुकेशन की बात होती है, तो एक घर पे आपकी हायर एजुकेशन की भी बात होती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत हद तक हायर एजुकेशन दिखाई दे रही है। बहुत सारे हायर एजुकेशन के ऊपर जैसे प्रोफेशनल होते हैं, तो आप कोई MBA हो गया, MCA हो गया, कुछ ना कुछ हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन, वो चीज़ों में जैसे आप पार कर रहे हो, वो चीज़ें आप क्रॉस कर रहे हो, आप जैसे PhD हो गया, तो ये सब चीज़ें, मास्टरी हो गया, ये सब चीज़ें जैसे आप कर रहे हो, करके आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। नाइस। कुछ लोग अपनी करियर शिफ्ट तो कर ही रहे हो, यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग भी कर रहे हो, और वहीं पे कुछ लोग जो है उनका खुद का भी जो प्लान है वो भी चीज़ें होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही। नाइस। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे यूनियन में आने वाले हैं। ये यूनियन सिर्फ आउटर वर्ल्ड में यूनियन की बात नहीं हो रही है, आपकी खुद के साथ वाली यूनियन की भी बात हो रही है, अपनी अंदर के यिंग एंड यांग एनर्जी की बात हो रही है, अपनी खुद की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड की बात हो रही है। जैसे आप खुद को बहुत हद तक बैलेंस फील करोगे। इवन जो पिक्चर में भी आपने देखा है, वहाँ पे भी हमने अर्धनारीश्वर की ही पिक्चर देखा है, जहाँ पे शिव शक्ति एक ही है, ठीक है? तो वैसे एक वाली एनर्जी फ्रीक्वेंसी में भी आप आने वाले हो। नाइस। आपके लिए प्रॉपर 69 की ऊर्जा काम कर रही है, फेमिनिन मैस्कुलिन यिंग एंड यांग की एनर्जी भी काम कर रही है, तो आप उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी, म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी के साथ भी काम कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, राइट? देखो आपके लिए एक और मैसेज यहाँ पे ये भी आ रही है कि जैसे बोलते हैं ना कि जिस देश जाओ उस भेष में आओ, राइट? तो जैसा देश वैसा भेष। तो अब जो भी जगह पे जाओगे उस हिसाब से आपको काम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि आप अपनी इनर चाइल्ड को जो है मरने मत दो, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क इसके ऊपर फोकस मत करो। आपको अभी दोनों साइड के ऊपर फोकस करनी है। जैसे बचपन में आप खेल कूद में ज़्यादा मज़े करते थे, अपनी अंदर की जब हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को राइटिंग अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग, किसी को म्यूज़िक,
किसी को कॉमेडी, किसी को एक्टिंग। तो जो भी चीज़ें आपको बेसिकली अच्छा लगता है, इवन बुक रीडिंग, जो भी चीज़ें आपको अंदर से खुशियाँ देती है, आपको अंदर से आपका जो बच्चा है, बच्चा सेल्फ जो है उसको जिंदा रखने के लिए मदद करता है, उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको जो भी करना पड़ता है आप वो करो, ठीक है। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप वो भी करो, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, और आप इस चीज़ को सीखने वाले हो कि जहाँ पे आपको ज़रूरत है हार्ड वर्क करने की, वहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो। कभी कभी अगर आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ रही है तो आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, और कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आप चिल एनर्जी में रहो, आप लाइट एनर्जी में रहो, हॉलीडे की टाइम को एंजॉय करो, फन करो, मज़े करो, मज़े वाले म्यूज़िक सुनो, तो वो भी आप कर रहे हो। एक्सक्यूज़ मी। इससे आपकी 2 चक्रास जो है वो हील होने वाली है। एक तो आपकी ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा, दूसरा आपकी ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। ये दोनों चक्रा साइमल्टेनियसली आपकी हील होगा। सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिविटीज़ को करने की वजह से ये जो बैलेंस आप क्रिएट करोगे ना, उसी के वजह से ही आपकी हार्ट चक्रा और आपकी थ्रोट चक्रा दोनों एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके वजह से आपको बहुत सारे काम के ऑफर्स, लव के ऑफर्स, हेल्थ में गुड रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, राइट। पास्ट में अगर आपने किसी से धोखाधड़ी देखा हुआ है, चाहे वो अपनी करियर में हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे लव एस्पेक्ट से हो, जो भी चीज़ें अभी तक आपको तंग कर रही है, आप उसको एक एक करके निकाल रहे हो, और जब से ये रीडिंग आप देखोगे तब आपके अंदर एक अलग सा ऊर्जा आना शुरू हो जाएगा कि नहीं, मेरे लाइफ में अगर इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो मैं उस एक बुरी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकता या नहीं बैठ सकती। दैट डज नॉट डिज़र्व मी। जो चीज़ें आप मुझे डिज़र्व कर रही है मैं उसकी तरफ जाऊँगा, और जो चीज़ें डिज़र्व नहीं करे उसको मैं छोड़ दूँगा। तो इस हिसाब से एक एक करके जैसे ही आप उस प्रॉब्लम्स के साथ डील करना स्टार्ट करोगे, वो चीज़ें एक एक करके हील हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तकलीफ होगा स्टार्टिंग में, वुंड्स को हील करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है। जब आप उस ट्रिगरिंग पॉइंट के साथ बैठते हो, बातचीत करते हो, थोड़ा तकलीफ होती है, बट बहुत अच्छी कोशिश है, करते रहो। आपके लिए कोई नया दोस्त भी मैनिफेस्ट हो रही है। कोई नया दोस्त आपकी लाइफ में आ सकता है, और उसके वजह से भी ये जो बैलेंसिंग एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, जो सक्सेस आ रही है, वो भी उसी की वजह से हो सकती है। देयर इज़ हाई चांसेस। कोई पेट भी आपके लाइफ में आ सकता है, ये भी चांसेस है। हाई प्रिस्टेस, देखो ये हाई प्रिस्टेस दूसरे डेक में, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला डेक है, वो डेक में मैंने फर्स्ट ग्रुप में मुझे वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे उसी के अकॉर्डिंग आई थी। इवन इस ग्रुप में भी मुझे वो कार्ड पुल हुआ था व्हेन आई वाज शफलिंग बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग। तो कहीं ना कहीं ये हाई प्रिस्टेस का यहाँ पे आना एक मोहर लगाता है कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप को देखना चाहते हो देख सकते हो, अगर आप फर्स्ट ग्रुप से यहाँ पे आ रहे हो तभी भी आप देख सकते हो। प्लस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दुर्गा माँ की एनर्जी आ रही है। जैसे क्लियरली आप इस पिक्चर में भी दुर्गा माँ को देख सकते हो। दुर्गा माँ है कौन? पार्वती की जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी जैसे आप उनका स्ट्रक्चर अगर देखो, हमारे आँखों को विजुअलाइज वाइज अगर स्ट्रक्चर देखो, तो जैसे शिवजी की थर्ड आई है, तृतीय नेत्र जो है वो जैसे ओपन अप है, जैसे उनका है स्ट्रक्चर, पार्वती जी का भी वैसे ही है, शक्ति जी का भी वैसे ही है। तो शिव और शक्ति का उसी हिसाब से आप उस पिक्चर को इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे हाईली चांसेस है कि दुर्गा माँ की चालीसा आप कर सकते हो, दुर्गा माँ की कोई पूजा आप कर रहे हो कुछ टाइम से, कोई रिजल्ट के लिए, कोई इंटेंशन से अगर कर रहे हो, या फिर सिंपली प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हो, तो वो सक्सेस हो रहा है। यहाँ पे एक वो मैसेज है। मुझे एक और पता नहीं आ रही है। नाइस, वेरी गुड। आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली ग्रो नहीं कर रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली आप जो है हेल्दी नहीं बन रहे हो, बल्कि आप ग्रो कर रहे हो एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग,
एज ए सोल आप ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पे एक सोल ग्रोथ की जर्नी हो रही है और इसमें कोई ना कोई नया हो सकती है। और जिन लोगों के लिए स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट है और उन्होंने अगर माँ से कोई ना कोई व्रत किया है, अगर प्रोटेक्शन मांगा है, तो यहाँ पे माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला ना, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है जिसकी वजह से आपकी ये सारी ग्रोथ और ये सब बैलेंसिंग एनर्जी भी ऐड हो जाएगी, ये हीलिंग भी ऐड होगी। तो ये आपको बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कर्मा का चक्रा यहाँ पे घूम रहा है। चक्रा क्या होती है? जैसे हमारी पृथ्वी गोल होती है, चक्रास क्या होती है? वो भी गोल होती है। चक्रास हमेशा घूमते रहते हैं, तो जो चीज़ें नीचे जाएगा वो चीज़ें ऊपर भी आएगा। यही आपके लिए एक बेसिक मैसेज है कि अगर पहले टाइम में आपके साथ खराब हुआ है, अभी अच्छा होगा। अब अगर अच्छा हुआ है तो आगे बुरा भी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ आपको अडेप्टेबल होने की बहुत ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और कोई मैसेज है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये आ रही है, अगर आपने दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा जी का कोई मंत्रा नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, के लिए बहुत अच्छी बात है। दुर्गा जो 32 नेम्स होते हैं, जो 32 नाम होती है दुर्गा जी का, 2025 में आप वो चीज़ें हर रोज़ करो, आपके लिए बहुत इफेक्टिव काम करेगा। या तो दुर्गा चालीसा या तो 32 नाम या तो दोनों करो, बहुत अच्छा है। देखो इसके लिए ना ज़्यादा सोचो समझो मत, दिल से कुछ भी कर सकते हो आप। नहीं करना है, जो कर रहे हो करो। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली हम एक ही है और अल्टीमेटली हमें एक ही हायर पावर के साथ ही कनेक्ट कराता है। आप किसी भी फॉर्म से कनेक्ट हो जाओ। अभी मैंने ये बोला तो शायद पता नहीं आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हो तो जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हो उसका मंत्रा चैंटिंग करो, क्योंकि मंत्रा चैंटिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमारे सारे चक्रास को बैलेंस करने में मदद करता है, जो हमें हायर पावर के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है, जो हमारे सोल को प्यूरिफिकेशन एसेंस देने में मदद करता है, नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाता है। बहुत पावरफुल है। तो कलयुग जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम चैंटिंग का ही है। नाम से ही आप मुक्त हो जाओगे ये सब पेन से। तो आप कुछ भी करो, अगर कुछ नहीं पता है तो ये करो जो मैं यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, ठीक है। दिल से करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चंद्र का बीज मंत्रा करना भी बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास नंबर 2 की भी एनर्जी है, राइट। हमारे ये जो ग्रुप है वो नंबर 2 की एनर्जी कैरी कर रहा है। यहाँ पे मुझे चंद्र की भी एनर्जी आ रही है, तो चंद्र का बीज मंत्रा भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी और कुछ मैसेज है तो आपके लिए। प्रोटेक्शन देखो मैंने नहीं बोला, मैंने यहीं पे शफल किया और यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे थे और आपको प्रोटेक्शन ही मिल रही है। जस्ट इमेजिन कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल ये टूल है, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी वाइब्रेशन है। हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत करके ही कितने हाई पावर, हाई वैल्यूएबल चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आप इस चीज़ को देख रहे हो, इससे मेरी वीडियो का क्वालिटी बढ़ रहा है। मैं आपको ये चीज़ें दे रही हूँ, इससे हायर पावर की एनर्जी बढ़ रही है, लाइट की एनर्जी बढ़ रही है। कितना ब्यूटीफुली आया है। हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, वही आया है। तो जो लोग बिलीव भी नहीं करते थे ना, ट्रस्ट भी नहीं करते, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी वर्क्स बिकॉज यू आर ऑल्सो एनर्जी, आई एम ऑल्सो एनर्जी एंड दिस वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। अल्टीमेटली सब एक है। आप ही के सामने शफल किया और आप ही के सामने प्रोटेक्शन आया, राइट। कॉन्फिडेंस, जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं था, कंग्रेचुलेशन, आपकी कॉन्फिडेंस में एनहांसमेंट हो रही है। मून ब्लेसिंग, अब भी हमने बोला मून की एनर्जी, राइट। मैंने अभी बोला आपके साथ कि मून की मंत्रा या फिर श्रोत्रम करना स्टार्ट करो, मून ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। लेट्स सी और क्या, टोटल स्पिरिट। आप घर में टोटल भी ला सकते हो और वास्तु वाइज वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर है तो उसके साथ काम करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, मंत्रा चैंटिंग उसके साथ करना स्टार्ट करो। क्लाइंब अप, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, आप लोगों के लिए भी ग्रोथ की मैसेज कैरी कर रहा है। तुलसी का पौधा भी ग्रुप नंबर 1 में आया था। बहुत हद तक चांसेस है कि अगर आपको देखनी है ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे आए हो, देखो, नो इश्यूज़। तुलसी का पौधा जो है उसका केयर करना शुरू करो। घर में जो नहीं है तो लेके आओ, और सबके घर में होती है तो अगर है तो अच्छे से उसका पूजा करो, उसकी देखभाल करो, पानी दो, पूजा करो, ठीक है। नाइस। मैरिज,
ओ माय गॉड, ये कलेक्टिव एनर्जी में ये एनर्जी वर्क कर रही है। चाइल्ड बर्थ और मैरिज की एनर्जी अभी बहुत है। इवन ये जो पीरियड भी चल रही है ना, यहाँ पे जैसे हमारा दिन और रात होती है ना, जैसे मैंने ग्रुप नंबर 1 में टाइम के रिलेटेड एक बात किया था, शायद किया था या फिर दूसरे कोई वीडियोस में किया था, मुझे याद नहीं आ रही है। बट यस, मैंने एक बात किया था कि वैसे भी मैं हर एक वीडियो में कभी भी आती है तो बताती रहती हूँ कि हमारा जैसे एक साल है तो देवताओं के लिए वो एक दिन है। यूनिवर्स में कोई टाइम लिमिट नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे मुझे उसी की एनर्जी वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है कि जैसे मानते हैं कि हमारा जो एक साल है उसमें जो फर्स्ट 6 महीना है, साल का जो फर्स्ट 6 महीना है, वैसे तो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न वाइज ये कैलेंडर है, हमारा तो डिफरेंट है हिंदू कैलेंडर, राइट। एनीवेज, जो 6 महीना जो होता है वो देवताओं का उठने का समय होता है, यानी कि दिन का समय होता है, और 6 महीना जो है वो रात का समय होता है, वो सोते हैं। तो सारे जो शुभ काम है वो सब चीज़ें सोने के टाइम नहीं करते हैं, और वो सोने का टाइम मोस्टली आपकी रेनी सीजन से विंटर सीजन जो आती है वो टाइम फ्रेम होती है। अभी वैसे भी देवताओं का जागने का समय है, तो इसके अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा टाइम है कि बहुत लोगों का मैरिज और चाइल्ड बर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेट्स सी और कोई मैसेज है। वाटर थेरापी यहाँ पे आपके लिए आ रही है, तो आपको करनी चाहिए, वाटर के साथ काम करनी चाहिए। वाटर थेरापी के भी बहुत सारे सेशंस अवेलेबल होती हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। अगर किसी को स्विमिंग सीखनी है तो वो भी कर सकते हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है, और एक मैसेज हम लेते हैं। हेल्प अस डिवाइन, थैंक यू सो मच। मेक अ विश, ओ माय गॉड, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। मेक अ विश, पॉज करो और विश करो। मेक अ विश। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ये क्या है? ट्रू सेल्फ, कनेक्ट विथ योर ट्रू सेल्फ। ठीक है, आप सच में हो क्या, इस चीज़ के साथ आपको कनेक्ट होनी है। आप सच में जो हो उसी चीज़ को एम्ब्रेस करो, उसी चीज़ के साथ कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, अपनी ट्रू सेल्फ। क्राउनिंग मूवमेंट, अरे वाह, क्राउनिंग मूवमेंट आपके लिए जो मेक अ विश था ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक क्राउनिंग मूवमेंट लेके आ सकता है। और न्यू ड्रेसेस भी इसके लिए आप खरीद सकते हो, कोई प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हो जहाँ पे आपको अवार्ड रिवॉर्ड कुछ ना कुछ मिल सकता है। अगर ये एक विश है तो डेफिनेटली ये फुलफिल होने के लिए जा रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, होप यू आर liking this video. If you like it, do like, share and subscribe to this channel. Okay. सो क्राउनिंग मोमेंट में मुझे एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे ग्रेजुएट होने के बाद जो ऐसे टोपी उठा के फेंकते हैं ना, तो वो एक मोमेंट है। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि कुछ लोग यहाँ पे ग्रेजुएट भी हो रहे हो, राइट। सो आपको वो सर्टिफिकेट वगैरह मिलना, वो सब चीज़ें भी आप एक्सपीरियंस करोगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, ज़्यादा सोच में मत जाना, एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होना, ट्राई करना कि अपनी इमोशंस को, थॉट्स को ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर पास्ट मेमोरीज में ना लेके जाना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, और प्रेजेंट मोमेंट में इन सब एनर्जीज के साथ काम करना। ओके, सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस रीडिंग को, इस ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है, लेट्स से आप लोगों के लिए शिव शक्ति की तरफ से क्या मैसेज है। महाशिवरात्रि में शिव शक्ति की एनर्जी को हम यहाँ पे चैनल करने वाले हैं, और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज, गाइडेंसेस और ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स सी। ओके, चलो ठीक है, लेट्स चैनल दिस। सो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है द डेविल, द 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड द 6 ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स।
ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। चलो ठीक है, हम इसको इस तरह से रखते हैं। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए पहला मैसेज जो यहाँ पे आ रही है कि आपकी कोई कमज़ोरी, आपकी कोई वीकनेस आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो ये वीकनेस कहीं ना कहीं बाहर की नहीं है, इट इज़ समथिंग कमिंग विद इन फ्रॉम यू, आपके अंदर से आ रही है। और वो वीकनेस की वजह से ना आप खुद ही फ्रस्ट्रेशन फील करो, आप खुद ही जेलसी फील करो, आप खुद ही अननेसेसरीली एंगरनेस हो गया, स्टक एनर्जी हो गया, स्टबर्ननेस हो गया, जो बोलते हैं ना कि मतलब खुद की आग में खुद ही जलना, तो कहीं ना कहीं वैसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि पॉइजन जो है, विष जो है, वो आपके अंदर से निकल रही है। इसी की वजह से जलन भी आप ही को हो रही है, तकलीफ भी आप ही को हो रही है। देखो, जब आप गुस्सा करते हो, शायद ये जो मैसेज है ये कहीं ना कहीं आपको हिट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर रहा है, बट दिस इज़ द ट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आ रही है वो इसी और हमें इशारा दे रही है कि जैसे बताते हैं ना कि आप जब गुस्सा करते हो तो आप बाहर वालों का किसी का बुरा नहीं करते, शायद कर भी देते हो क्योंकि आपकी आवाज़ में वो टोन आ जाती है, आप हार्श बन जाते हो, हार्ड बन जाते हो, टफ बन जाते हो, दूसरों के दिल को तोड़ देते हो, जो भी है। बाहर तो जो नुकसान होता ही होता है, अंदर अलग सा नुकसान होता है क्योंकि आपकी बीपी जो है वो हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर का सब इधर उधर हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में इतनी सारी चैनल्स है, इतनी सारी नाड़ियाज है, इतने सारे काम वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। कुछ नर्व सिस्टम जो है ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम्स हैं, कुछ नर्व सिस्टम्स जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है, हो मतलब है उसको हमें जो है ऑर्डर्स देना पड़ता है। कुछ मसल्स जो है वो ऑटोमेटिक काम करती है, कुछ मसल्स जो है वो ब्रेन के थ्रू काम करती है। सो इतनी सारे चैनल्स है, आपकी हार्ट, कुछ कुछ एरियाज हमारे बॉडी का पास जो ऑटोमेटिकली 24/7 वर्क कर ही रहा है। आपके स्टमक हो गया, आपके हार्ट हो गया, आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो गया, वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। किडनीज हो गया, वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। तो उनके लिए कभी शांति नहीं है, उनके लिए कभी रेस्ट नहीं है, उनके लिए कोई हॉलीडे नहीं है। जब आप गुस्सा करते हो या एंगरनेस की एनर्जी में जाते हो, कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको ह्यूमैनिटी से दूर लेके जाता है, आपको अपनी कमज़ोरी, अपनी सैडो सेल्फ की तरफ लेके जाता है, वो आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी को भी अफेक्ट करता है इन अ नेगेटिव वे। सबसे पहले आपको हार्म पहुंचाता है, फिर बाद में दूसरों को, बाद में। इसीलिए बोलते हैं गुस्से करने से पहले थोड़ा सा शांत हो जाओ, ताकि अननेसेसरी ना तो सामने वाले का कोई नुकसान हो और ना ही आपका ही नुकसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कि आपकी नुकसान ना आपकी खुद की कमजोरियों की वजह से हो रही है। तो जब आप उस पॉइंट को पकड़ लोगे, उस नर्व को पकड़ लोगे, तो उस चीज़ के ऊपर जब वर्क करोगे, यू विल सी द सक्सेस। आपको खुद से ही प्यार होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इस एनर्जी से निकलोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपके दुख का कारण कोई और नहीं है, आप खुद हो। आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की बिलीफ सिस्टम, आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन है। जो हम सोचते हैं वही हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वही हमें मिलता है। तो आपकी लाइफ की पूरी चक्रास जो है आपकी कर्मा के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो कर्मा करोगे वो आप तक रिटर्न आएगा कभी ना कभी, अच्छा बुरा सब चीज़ें। तो हमारे लाइफ में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो कहीं से लिख के नहीं आया है, वो आपकी कर्मा के थ्रू ही आपकी नियति लिखा गया हुआ है। इस चीज़ को गांठ बांध के रख लो। ठीक है, और आपकी लाइफ में ना सबसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है वो आपकी खुद से खुद की सफ़र है। आप खुद को एनालाइज करने वाले हो, खुद को देखने वाले हो, समझने वाले हो, आपकी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होने वाले हो। आपकी ट्रू सेल्फ बहुत ही विजडम से भरा हुआ है, पेशेंस से भरा हुआ है, प्योरिटी से भरा हुआ है। आपकी फॉल्स सेल्फ जो है वो अननेसेसरी चीज़ों में अभी डील कर रहा है। तो उससे निकलोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, बाहर क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, क्यों हो रही है, किसके वजह से आपको ये सक्सेस डिले हो रही है। सो कहीं ना कहीं इस सक्सेस से आप मिलने वाले हो, ये आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलने वाली है। और इससे पहले थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी कि अपनी जो कंफर्ट जोन है ये आपका अभी का कंफर्ट जोन बन गया है। तो इस कंफर्ट जोन से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जब निकलोगे तो अपने आप को एक जीता हुआ खिलाड़ी पाओगे।
लाइफ को एंजॉय कर पाना, ये सब चीज़ें आप अब डिज़र्व भी करते हो और ये सब चीज़ें आपको मिलना आगे लिखा भी है, आपके कर्मों में ही लिखा है, आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। ये सब सक्सेस, सपोर्ट, सब चीज़ें जहाँ पे आप खुद ही अपने क्वालिटीज़ को लेके प्रेज कर रहे हो, दूसरे करे या ना करे वो अलग बात है, आप खुद ही अपने लाइफ से बहुत सेटिस्फाई हो, खुद ही अपने काम से बहुत सेटिस्फाई हो। देखो इन दोनों में ना, दोनों एनिमल्स हैं राइट, पर दोनों में ना अगर आप इन दोनों को देखोगे, दोनों ही एनिमल्स हैं, दोनों की आंखें एकदम सिमिलर काइंड ऑफ है, बट एक में गुस्सा है, एक में अननेसेसरी फियर्स है, एक में अननेसेसरी क्या बोलते हैं उसको, लॉस्ट की एनर्जी है, एक में प्योरिटी है, एक में पीस है, एक में स्ट्रगल है, एक में शांति है, एक में नॉलेज है, एक में विजडम है, एक में आगे बढ़ने का क्वालिटी है, एक में ना खुद आगे बढ़ने का ना किसी को आगे बढ़ने देने का क्वालिटीज़ है। ये होती है लस्ट की एनर्जी और यही होती है प्योरिटी की एनर्जी। तो आपको लिटरली इस चीज़ के ऊपर आपको लेके आपकी ध्यान भटकाया जाएगा, आपके ध्यान को कहीं ना कहीं इसी के ऊपर वर्क करने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा, यूनिवर्स आपको प्रेशराइज करेगा, ठीक है। सो यस, ये एक मैसेज यहाँ पे आ रही है। प्लस इसके साथ कहीं ना कहीं आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, जो ऐसी चीज़ों के साथ ही डील कर रहे हैं, जैसी लाइफ आपकी है, जैसी लाइफ की पैटर्न आपकी है, जैसे आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में किया हुआ है ना, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे भी लोग हैं, या फिर शायद आप अभी उनको ना जानते हो बट इन फ्यूचर आप उनसे मिलने वाले हो। ऐसे लोग हैं जिनका लाइफ ऐसे ही है और जो खुद से आगे नहीं बढ़ पा रहे, खुद से इस सैडो सेल्फ से निकल नहीं पा रहे, तो उन लोगों को भी आपको मदद करना पड़ेगा आगे चल के। तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज, ज्ञान, आपकी विजडम, आपकी एक्सपीरियंसेस उन सब लोगों को एक कम्युनिटी बनाएगा, उन सब लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो इसको एक ब्लेसिंग्स की तरह लेना कि जो भी आपके लाइफ में हो रही है वो आगे आप किसी को फॉरवर्ड करोगे, आगे आप किसी को समझाओगे, आगे आप किसी के लाइफ बेहतर बनाने में एफर्ट्स डालोगे। इसी के लिए अभी खुद को शेप देना, खुद को आकार देना, खुद को नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस ये बहुत क्लियरली आ रही है कि आपकी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कोई ना कोई फॉर्म में आप खुद को हील करोगे। कुछ लोग आप में से कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ सीख सकते हो। देयर इज़ हाई चांसेस कि मेडिटेशन सीखना, रेकी हीलिंग सीखना, प्राणिक हीलिंग सीखना, कोई ना कोई वाटर थेरेपी, योगा सेशंस, प्राणायाम सेशंस, मेडिटेशन सेशंस, जो है साउंड हीलिंग हो गया, क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप सीखोगे, आप उसके ऊपर स्टडीज़ करोगे, नॉलेज लोगे और खुद को हील करने के साथ साथ दूसरों को भी आप हील कर पाओगे। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी और क्या। आप कुछ लीडर बन रहे हो, कुछ लीडर, मुझे लीडर सुनाई दिया, तो आप आगे चल के कोई लीडरशिप की भूमिका निभाने वाले हो। क्या है, कौन से फील्ड में करने वाले हो, क्या है नहीं पता, बट आप लीडरशिप करने वाले हो, ये एक मैसेज है। और ये लीडरशिप जो होता है, लीडर्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, लीडर्स जो होते हैं वो है अमेजिंग। फिर से स्टार कार्ड के साथ हीलिंग हीलिंग हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग। वाइट तारा माँ का मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो, आपको ये हीलिंग के प्रोसेस में उनसे बहुत सारी गाइडेंसेस मिलने वाली है। पुरुष एंड प्रकृति, द लवर्स, लीडर्स, यहाँ पे लीडर्स हैं जो आगे चल के कुछ ना कुछ लीड करने वाले हैं, कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटी को, कुछ लोगों को आप लीड करने वाले, आप लीडर्स बनने वाले हो। पुरुष और प्रकृति की ये चक्र को, ये नॉलेज को, ये डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को आप लेने वाले हो, इस चीज़ को समझने वाले हो। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। पुरुष हमारी कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे हमारी प्रकृति जो है हमारी कॉन्शियसनेस है। मटेरियलिस्टिक एक है, तो एक जो है प्योर सोल है, सोल से बना हुआ है, सोल की डिस्क्रिप्शन है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपकी एक डेप्थ नॉलेज, मुझे यहाँ पे कुछ लोग वेदास के ऊपर पढ़ाई करना, उपनिषद्स के ऊपर पढ़ाई करना भी दिखाई दे रहे हो। जब मैं यहाँ पे
आई, मतलब जब मैं इस रीडिंग को करने के लिए बैठी तो जो पिक्चर आपने सिलेक्ट किया उसमें भी आप जैसे देख सकते हो कि जो शिव जी और माता पार्वती है वो बात कर रहे हैं, और उनका ये एक टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली एक उपनिषद है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिव जी की और माता पार्वती की बातें ही बताया जाता है। मतलब वो पूरा उपनिषद में सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें लिखा है कि उन्होंने क्या क्या कन्वर्सेशंस किया है। वो बैठे बैठे कन्वर्सेशंस करते हैं और उन कन्वर्सेशंस को यहाँ पे लिखा गया है उस उपनिषद में। तो कोई ना कोई इसको भी स्टडी करने वाला है। मुझे बहुत अमेजिंग लग रही है रीडिंग, बहुत अमेजिंग है। ये प्रोसेस टफ होगा, मैं अभी बता रही हूँ, प्रोसेस ईजी नहीं होगा, ठीक है, बहुत टफ होगा बट बहुत अमेजिंग होगा। बाद में जब आप देखोगे अपनी खुद, जब आप आगे बढ़ोगे और फिर आप देखोगे अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के, तो आपको बहुत खुद के ऊपर प्राउड फील होगा, आपको खुद के ऊपर बहुत नाज लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कैसे मैंने कर लिया, ये इतना ब्यूटीफुल सा काम मैंने कैसे कर लिया। ठीक है, फिर से लव लव लव, आपके लाइफ में लव को लेके बहुत सारे लस्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, हार्ट ब्रेक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड कपल हो तो मैरिज में बहुत सारी ट्रबल्स दिखाई दे रही है, बट वो लव को ही आप एक्सप्रेस करने वाले हो। लव का ट्रू एसेंस, लव का मतलब क्या है, जैसे राधा कृष्ण जी यहाँ पे ह्यूमन का फॉर्म लेके जो अवतार लेके आए थे, हम सब ह्यूमन जो भी यहाँ पे जीवित है, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, जो भी है वो सब परमेश्वर का ही अंश है, राइट, हम सब उसी का ही अंश है। पर जो अवतार होते हैं उनमें उनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, जो हमारे में नहीं होती, सुप्त अवस्था में होती। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कि हमारे रूट चक्रा में, हमारे बेस ऑफ आवर स्पाइन में वो कुंडलिनी लगा के बैठा हुआ है, वो शक्ति जो बैठी हुई है वो जागृत नहीं है। हम अभी जो कॉन्शियसली बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो साधनास कर रहे हैं, उससे शायद ही 0.0000001% ही हुआ है, या मैक्स टू मैक्स 1%। अभी भी 95% 99% हमारा वेस्ट है, वो शक्ति जो है वो उसमें छिपा होकर बैठा हुआ है। जब हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मुनि ऋषि होते हैं वो साधनास करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं अपनी बॉडी का, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो जब आप उस सबके थ्रू अपने आप को प्योरिटी बनाते जाते हो तो वो शक्ति जागृत होती जाती है। तो ये अवतारस में भी उनकी शक्ति जागृत होती है, इसीलिए तो उनको बोलते हैं ना, जैसे जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उन्होंने वो ज्ञान लिया है, वो भी एक अवतार बन के यहाँ पे आए थे, ह्यूमन लाइफ के अंदर आए थे यहाँ पे। और हनुमान जी को तो बोलते हैं वो चिरंजीवी है, वो अभी भी है। तो वो ज्ञान लिया हुआ है, उन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, उन्होंने अपने आप को शेप किया हुआ है, अवतार होने का प्रूफ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो राधा कृष्ण जी की भी हम देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं पुरुष और प्रकृति को ही समझाने के लिए यहाँ पे आए थे, और उन्होंने लव को डिफाइन किया था कि ट्रू लव होता क्या है, ट्रू रिलेशनशिप होता क्या है। तो लव को ना कहीं आप डिस्कवर करने वाले हो और उसको लोगों तक पहुंचाने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे नॉवेलिस्ट भी मुझे दिखाई दे रहे, तो आप नॉवल भी लिख सकते हो, आगे चल के एक राइटर बन सकते हो, अच्छा राइटर बन सकते हो, जो जिसकी बुक्स जिसकी चिंताधारा लोगों को बदलने की शक्ति रखती है। लेट्स सी हैंड रिटन कार्ड्स में से और क्या है। मैरिज कार्ड ना तीनों ग्रुप्स में आया हुआ है, तो एक कलेक्टिव एनर्जी में मैरिज की एनर्जी हो रही है, और शिव शक्ति की भी एनर्जी जो है वो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, वो एक ट्रू रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। पावर ऑफ साइलेंस, हमने अभी तक उसी की बात किया, राइट, पावर्स की बात की, हमने शक्ति की बात की। तो आपके लिए पावर ऑफ साइलेंस ये मैनिफेस्ट हो रही है, ये ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही है। साइलेंस के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, शोर शराबा से दूर जाओ, साइलेंट में बैठो, मेडिटेशन करना शुरू करो आज से। जब भी ये रीडिंग देख रहे हो बहुत अच्छा है आपके लिए। तुलसी का पौधा, तुलसी की पौधा जो है वो कृष्ण जी की सबसे प्रिय है, और आपको भी उनको हमेशा, अगर आप मानते हो कृष्ण जी से, उनकी कोई भी फॉर्म से अगर मानते हो, पूजा करते हो, तो आप उनको दे सकते हो। घर में तुलसी का पौधा रख सकते हो, उसकी सेवा कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी, बहुत सारे मैसेज आ गया है, आई थिंक मुझे लेना चाहिए। क्लेम इट, जो भी मैसेज यहाँ पे मिला उसको क्लेम करो,
अब ये मत सोचो कि क्या क्लेम करूँ, यहाँ पे तो बहुत सारे टफ सिचुएशंस है, नहीं बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं, क्लेम करो। माँ लक्ष्मी की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। बुक्स, मैंने अभी क्या बोला, आप लोगों में से कुछ लोग नॉवेलिस्ट बनने वाले हो यार, प्लीज़ प्लीज़ क्लेम करो, इसको क्लेम करो, अब भी क्लेम करो, अभी वीडियो को पॉज करो, क्लेम करो। थैंक यू। क्रिएट स्पेस। अपने घर में अगर अननेसेसरी चीज़ें भरा पड़ा हुआ है उसको क्लिन्स करो, अपने आप को क्लिन्स करो। अगर कोई हीलर, कोई स्पिरिचुअल मेंटर के साथ जा रहे हो तो उनके साथ कनेक्ट रह के अपनी ऑरा को क्लिन्स करो। सॉल्ट बाथ लेना, स्पिरिचुअल बाथ लेना, ये सब चीज़ें उनसे लर्न करो और करो। लेट्स सी और क्या मैसेज है। थैंक यू डिवाइन, हेल्प अस। प्लेस चेंज, कुछ लोगों के लिए प्लेस चेंज हो रही है। मेक अ विश, फिर से आई है मेक अ विश। क्लेम करो, विश करो अभी के अभी। थैंक यू। लेट्स सी और कुछ आखिरी के मैसेज अगर है। थैंक यू। ओके, ये क्लाइंब अप 3 टाइम्स आया, मैंने नहीं लिया था बट इसको आना था। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप ऊपर की पैदान पर चढ़ रहे हो, आपकी प्रमोशन होना, लाइफ में ग्रोथ करना, ये सब चीज़ें हो रही है। तो इस सब चीज़ों को जो है अफर्म करो और क्लेम करो। पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, तो आज से पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ कनेक्ट हो जाओ। ज्वेलरी बॉक्स, कुछ लोगों को ज्वेलरी बॉक्स मिल सकती है। माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ भी ये कनेक्ट हो रही है। वो वाओ, योगा एंड एक्सरसाइजेस, डेफिनेटली आप योगा के साथ भी कनेक्ट होने वाले हो, योगा के थियोरिटिकल पार्ट के साथ भी आप कनेक्ट होने वाले हो। माँ लक्ष्मी से आपको ज्वेलरी बॉक्स का भी जो है ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रही है। तो ये आपके घर वालों से मिल सकती है, नियर एंड डियर वन से मिल सकती है। कहीं पे अगर कोई कंपटीशन जा रहे हो, कहीं पे कुछ किया तो वहाँ से आपको रिवॉर्ड भी मिल सकती है। कोई कहीं पे आपको कोई रिकॉग्निशन वगैरह मिलना भी यहाँ पे है। एंसेस्ट्रल से भी कोई ब्लेसिंग्स मिल सकती है। माँ लक्ष्मी से लिटरली आपको अपनी करियर में ग्रोथ के साथ साथ कोई ना कोई ज्वेलरी बॉक्स का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे एक इनैगोरेशन दिखाई दे रही है। तो इस हाई चांसेस कि कोई इनैगोरेशन हो और वो आपको बुलाए, या फिर कहीं ना कहीं से प्रमोशनली कोई आपको ज्वेलरी बॉक्स मिले, ऐसा भी कुछ हो सकती है। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी ये सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, सो माँ लक्ष्मी की एनर्जी से मुझे और एक मैसेज यहाँ पे आ रही है। माँ लक्ष्मी के साथ कनेक्टेड होकर कुछ चीज़ें हैं जो समुद्र मंथन के टाइम निकला हुआ था समंदर से। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी वहीं से हुई थी जब समंदर का मंथन हो रही थी, और फिर उसके बाद जो है विष्णु जी की विवाह हुआ था उनके साथ। तो माँ लक्ष्मी का ना समंदर के अंदर से जो भी चीज़ें हैं उनके साथ कनेक्शन है, उन सब चीज़ों को पूजा किया जाता है। जैसे गोमती चक्र हो गया, जैसे कौड़ी हो गया, जैसे हमारे जो कमल का फूल हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें जो समंदर से निकलते हैं, उन सब चीज़ों को माँ लक्ष्मी का पूजा, माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति से वो चीज़ें निकलती है और उन्हीं के साथ कनेक्टेड किया जाता है, उनको पूजा किया जाता है। आप लोगों के लिए गोमती चक्र वगैरह बहुत अच्छा रहेगा, लेके आओ। उसकी कोई ज्वेलरी आप बना सकते हो, अपने घर में जो है हैंग कर सकते हो, अपने घर वर्क प्लेस में रख सकते हो। आपके लिए शुभ एनर्जी को मैनिफेस्ट करेगा, नेगेटिव ऊर्जाओं को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, सो यस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।